पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात से मुताल्लिक़ ताहाल आगाह नहीं किया गया है। वुकला ने कल जेल इंतजामिया को मुलाकात की दरख्वास्त भी दी थी, जिसमें मुलाकात खुले माहौल में कराने की इजाज़त मांगी गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी से मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात न हुई तो तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त का कोई मकसद नहीं होगा। पहली नशिस्त में हुकूमत ने मुलाकात कराने का वादा किया था, याद दहानी करवाई, ताहम कुछ नहीं हो रहा। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने की वजह भी नहीं बताई जा रही। उनका कहना था कि हमारे 2 मुतालिबात माने जाएं तो फिर इंतखाबात समेत मजीद मामलात पर भी बात होगी। अब से कुछ देर पहले पीटीआई रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज और सलमान अकरम राजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के दूसरे मुतालिबात के साथ साथ इमरान खान से मुलाकात करवाने का मुतालिबा भी किया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर पीटीआई मुज़ाकराती टीम को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती टीम को इमरान खान से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही। कोई शक नहीं, हुकूमत कई अवामिल के बायस अब तक इस मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही, मगर क्या इमरान खान का अपना रवैया भी इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार नहीं। मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही संजीदा हलकों की राय थी कि मुज़ाकरात की कामयाबी में इमरान खान के एक्स अकाउंट की खामोशी का अहम किरदार रहेगा। अफसोस ये एक्स अकाउंट खामोश न रह सका और इमरान खान ने अपनी रवायत पर अमल करते हुए मुज़ाकरात के दौरान फिर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। इमरान खान ने सोशल मीडिया पैगाम में गुज़श्ता रोज़ कहा कि आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर जो हो रहा है उसका मवाजना सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में तमाम फस्ताई हरबे बदरजातम मौजूद हैं। फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है। जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है। इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था। इमरान खान का ये रवैया क्या मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? क्या ऐसे रवैये के साथ कोई भी सियासतदान कामयाब मुज़ाकरात कर पाया है? अगर हुकूमत इमरान खान के इस रवैये के बायस मुज़ाकराती कमेटी को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही तो फिर हुकूमत की तरफ से खुलकर इस बात का जवाब पेश क्यों नहीं किया जा रहा? हुकूमत की तरफ से तहरीरी मुतालिबात का तकाजा और मुलाकात की इजाज़त न देने से क्या बहुत से सवालात और खदशात जन्म नहीं ले रहे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए इस तरह से। पीटीआई लीडर्स, वुकला, बहने, कमेटी अरकान मुज़ाकरात में आगे बढ़ने के लिए बानी से मुलाकात का भरपूर मुतालिबा। हुकूमत गुरेज़ा क्यों? वसवसे, सियासी खदशात, मुमकिन अदालती फैसले, इंतजामी मजबूरियाँ, तारीखी तजर्बात या कुछ और? रजा रूमी साहब, ये बहुत से हवाले लिखे यहाँ पर हमने। फसवसे जिनका इजहार खुद शहबाज साहब ने किया, सियासी खदशात के कुछ भी मुमकिन है पर्दे के पीछे, अदालती फैसलों का इंतजार है जिसका खुद आज खान साहब ने भी जिक्र किया कि क्यों नहीं फैसला सुना दिया जाता। इंतजामी मजबूरियां हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं जो पीटीआई कहती है, या फिर कुछ ऐसे तारीखी तजर्बात जो हुकूमत में बैठे लोगों के भी रहे हैं। आपको लगता क्या है जब दोनों जानिब से दुरुस्त और जायज़ गुफ्तगू की जा रही है? मुतालिबात को इतने नाजायज़ भी नहीं, चाहे वो मुलाकात का हो या तहरीरी तौर पर मुतालिबात का। इरिटेंट क्या है इस सब के बीच में? बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, बात कुछ इस तरह से है कि हुकूमत के वसवसे तो होते हैं। पाकिस्तान में कोई सिविलियन हुकूमत हो, कोई भी वजीर आजम हो, वो वसवसों का शिकार रहता है। आप देख लीजिए, मोहम्मद खान जुनेजो हो, जमाली हो, जो हैंड पिक्ड वज़ीर आज़म होते हैं वो भी घबराते हैं कि आज गए कि कल गए। और जो मुंतखब हमने देखा 2-2 बार, नवाज शरीफ साहब तो 3 बार मुंतखब हुए और अब बराजमान हुए वज़ीर आज़म की चेयर पर। बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी 2 बार हुई। तो वसवसे तो हमेशा दायम मसला है, लेकिन यहाँ पे कोई वसवसे की जो है इस वक्त सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे एक पेज पे है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक ज़माने में इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे। नाम बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट जिसको हाइब्रिड अरेंजमेंट कहा जाता है वो बदस्तूर कायम है। और इसलिए ये वसवसे तो अपनी जगह छोड़ दीजिए। अब आपने कहा कि मज़ाकरात में क्या रखना है, क्या रुकावट है, तो देखिए कोई इस वक्त रुकावट तो यही है कि बहुत सी ऐसी डिमांड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कि फिलहाल काबिल अमल नहीं है। मसलन एक ये भी चीज़ आई कि जी इमरान खान साहब को
फौरी तौर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये भी गुफ्तगू चल रही थी। तो बात यह कि वो भी एक अदालती प्रोसेस से होना है, और एक फैसला जो एक तलवार की तरह 190 मिलियन पाउंड वाला अल कादिर ट्रस्ट वाला केस जो है वो एक तलवार की तरह जो है वो लटक रहा है इस वक्त खला में, और वो आगे 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 हुआ जा रहा है। इसी वजह से शायद कि कुछ चांस दे दिया जाए मुज़ाकरात को। तो लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं ये अभी मैंने पहले भी अर्ज की थी कि एकदम इस तरह कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि रवैये दोनों जानिब जो है वो लचकदार नहीं है फिलहाल। ये तो जब कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद होती है, कोई बात आगे बढ़ती है, तो कोई ना कोई मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत निकलती है। अब ये जो उन्होंने सख्त बयानात या ट्विटर के जरिए कहा, पहले वो उन्होंने कहा जनरल याया के दौर की याद है, जनरल अयूब का जिक्र नहीं करते जिन्होंने पाकिस्तान में बाकायदा जमहूरियत का कत्ल किया 1958 में, क्योंकि उनके तो फैन रहे ना खान साहब, तो जिक्र कैसे कर सकते हैं? जलसों में अपने जी जी गोल्डन रूल कहते थे, वो कहते थे देखो जी पाकिस्तान की कितनी बड़ी इज्जत थी। तो शायद वो उन्होंने कहा कि जरा उन्होंने कहा चलिए याया पे आगे चले जाते हैं। याया खान ने जो कुछ किया वो सबको मालूम है, लेकिन गालिबन वो 1971 का भी जो एक हवाला बनता है, जो पहले भी वो फरमा चुके हैं कि इस वक्त जो बांग्लादेश वाले हालात पैदा कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको याद होगा एक और ट्वीट इस तरह की बड़ी उसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी। तो ये वो प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरी साइड से भी प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर टैक्टिक है। तो देखिए अल्टीमेटली तो यूं होना है आयशा के एक दिन तो समझौता होना है, ये पाकिस्तान की तारीख है। और पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि मिसदाक जिस इस्टेब्लिशमेंट की जिसे कहना चाहिए से इमरान खान की मदद से इमरान खान की सियासत का आगाज हुआ, वो परवान चढ़ी। उसकी तारीख बहुत लंबी है, सबको पता है, अगर नहीं भी पता तो उसका मुख्तसरन ये कि जनरल हमीद गुल से लेकर जनरल फैज हमीद तक, एक हमीद से दूसरे हमीद तक, किताब का नाम हो सकता है हमीद से हमीद तक। तो ये मामला ये एक वक्ती लड़ाई है, ये एक वक्ती दूरी है। घर के अंदर वाले आपको पता है ना, बाज औकात नौजवान औलाद जोशीली हो जाती है, नाराज हो जाती है, फिर उनको मनाया जाता है, लेकिन शराइत कुछ तय करनी पड़ेगी, कोई रूल्स ऑफ द गेम बनने पड़ेंगे, और ये मामला तब आगे बढ़ेगा। हुकूमत का इसमें इतना अमल दखल नहीं होगा, सच्ची बात यह है, क्योंकि हुकूमत वही चाहेगी और करेगी जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है और जो एस्टैब्लिशमेंट करेगी। जी ठीक हो गया। मेज पर बैठे दोनों अतराफ, यानी कि इधर से नुमाइंदे या उधर से नुमाइंदे, वो रेलेवेंट नजर आते हैं। एक तरफ खान साहब और एक तरफ फिर एस्टैब्लिशमेंट है। हसन निसार साहब, क्या हुकूमत को क्लैरिटी है कि उसने ये मुज़ाकरात करने, वो तहरीरी मुतालबात मांग रही है, जबकि उधर से वो कह रहे हैं कि पहले मुलाकात करने दें, अगर मुलाकात नहीं तो बात आगे नहीं जा सकती है? तो आपने एक बार पहले कहा था कि शायद मेरा ख्याल से प्रोग्राम में कि एक्स पे जो कुछ भी पैगामात हैं वो इररेलेवेंट कर दें, पर खान साहब तो हर दूसरे दिन कोई ऐसी बात करके नेम कॉलिंग, इल्जाम, गाली तक गुफ्तगू जाती है, तो किस तरह इररेलेवेंट कर देगी वो हुकूमत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, कि जिनसे आपने बात करनी है, जिनसे रिलीफ मांग रहे हैं, उनको आप लगाते भी रहें रोज 2-2, 4-4? मैं तो जी खुद को महदूद रखूंगा आपके उस सवाल तक जो मेरे सामने है। अच्छा। वसवसे, सियासी खदशात, मुमकिना अदालती फैसले, इंतज़ामी मजबूरियाँ, तारीखी तजुर्बात, छोड़ा आपने कुछ नहीं। जिन बातों का आपने हवाला दिया है, ये सिचुएशन उन सब का मजमुआ है। सादा ज़ुबान में या मेरी ज़ुबान में इसे कॉकटेल कहते हैं, जिस पे मुझे अहमद फराज साहब का, शिबली फराज के वालिद का शेर याद आ रहा है। बहुत पॉपुलर शेर है, गमे दुनिया में गमे यार भी शामिल कर लो। इस्टेब्लिशमेंट अगर मैं बीच में घुसाऊंगा तो बेवजन हो जाएगा शेर। अच्छा, गमे दुनिया में गमे यार भी शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिलें। और इन सब की बुनियाद है हुकूमत का फेक, जाली, मसनूई 2 नंबर मैंडेट। खत्म। फॉर्म 47 वाला मैंडेट वो बुनियाद है। बाकी आपने जो कुछ गिनवा दिया उसका तो जवाब ही नहीं। उसकी कॉकटेल, ये कॉकटेल है, बर्तन ये है, मतन ये है। लेकिन जो कुछ इधर से कहा जा रहा है दबाव डालने को, जिसके ऊपर दबाव की भी बात की रजा रूमी साहब ने भी, वो कुछ देगा या जब तक देगा तब तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर जाएगा?
गुजर जाए। यहाँ तो इस मुल्क में पुल रुड़ चुके हैं, कहते हैं ना पुलों के नीचे से बहुत सारा, और यहाँ तो पुल रुड़ गए, पुल बह चुके हैं प्रैक्टिकली। जो मैं कह रहा हूँ ये कुछ देर से बात समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, कुछ नहीं, ये खेल है जो चल रहा है, बस देखते हैं, चूहे बिल्ली का खेल है। ठीक है।